आद्य गुरु शंकराचार्य जी के वाणी गुरुदेव ने लिखा, सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निश्चलितत्वम निश्चलितत्वे जीवन मुक्तम। जिनको मुक्ति चाहिए, दुख से छुटकारा चाहिए, जिनको शांति चाहिए, उसी तो सत्संग करना। लेकिन मनुष्य 83,99,999 में से सबसे अधिक मनुष्य चतुर है। चतुर का मतलब समझते हैं? होशियार। मनुष्य इतना होशियार है कि जिधर जिधर चलकर सुख मिलता है, जिधर जिधर चलकर शांति मिलती है, उधर उधर को चलता ही नहीं है। आज जिधर चलकर सुख शांति नहीं है, उधर उधर ये हायधन 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 हाय 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 करता है। अरे साथ में कुछ जाएगा ना, हम कुछ लेकर आए थे ना हम कुछ लेकर जाएंगे। मुट्ठी बांधे आए हैं और हाथ पसारे चले जाएंगे। थोड़ी सी तो याद रखिए। यही बात गुरु अरस्तु ने अपने शिष्य को बताया, भाषा सिकंदर को। बीच बीच में उपदेशे अद्योच्चारणम सूत्रस्व दृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तिनम सर्वत्र। बीच बीच में उपदेश दिया करता था बादशाह सिकंदर को। लेकिन बादशाह सिकंदर एक नहीं सुनता था, एक नहीं मानता था। वो इतना क्रूर राजा था, आओ न ताद के रौंदते चला जाता था। जैसी बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, ये सब कुछ बुझता था। राज की राज रौंद दिया करता था गोला बारूद से, वैसी बादशाह सिकंदर भी रौंद दिया करता था। उनका गुरु अरस्तु ने संकेत में समझाने का प्रयास करता था, तो इतना क्रूर था कि गुस्सा हो जाए तो अपना गुरु को भी जीभ खींच ले, ऐसा पापी था। इसीलिए कर गुरु भी अपने शिष्य को देखकर लज्जित हो जाता है। पापी रावण जब कुकृत्य करता था, माता जगत जननी सीता जी को कपट कर ले गया, साधु का वेश बना कर ले गया, तो उनका गुरु भगवान शंकर भी लज्जित हो जाया करता था कि जो जगत जननी है, जिनको जो हमारा आराध्य देव है, उसी आराध्य देव का धर्म पत्नी का इसने हरण किया। चेला का कुकृत्य देखकर गुरु भी लज्जित हो जाता है। ऐसे गुरु अरस्तु भी लज्जित हो जाया करता था। 99 देश को जीता था, एक दो देश को नहीं। 99 देश को जीतने वाला बादशाह सिकंदर भारत में चढ़ाई करने के लिए विचार बना रहा था। संकेत में गुरु अरस्तु ने मना किया, लेकिन मानने का तैयार नहीं था। अंतिम में सोचा, जाओ रे दुष्ट, तुम्हारा दुष्टता का अंत भारत में ही होगा। वही होगा जो राम रखी राजा। आता कुछ नहीं देखा, क्रूर शासक पहुंच जाता है पंजाब के तरफ, लेकिन आने से पहले गुरुजी ने कहा कि भारत से एक अनमोल रत्न लेकर आना। कहा गुरुदेव, वो अनमोल रत्न क्या है? कहा भारत का जो संत है, भारत में बहुत सारे संत हुआ है। गुरु वशिष्ठ, वाल्मीकि, तुलसी है ना, विश्वामित्र जी, दूसरे स्वर्ग लोक का निर्माण करने वाला विश्वामित्र मुनि भी ऐसे, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य जी,
परशुराम है ना जाने कितना संत हुआ है, ऐसे संत को बड़ी आदर और सम्मान के साथ ले आना। पंजाब की तरफ पहुंचा, मंत्री के भेज दिया महात्मा जी के पास, हीरा मोती लेकर। महात्मा जी ने आप कंधों की बात करो, बोले ये क्या है? कहा कि 99 देश को जीतने वाला बादशाह सिकंदर आपको हीरा मोती प्रदान किया महाराज, और वह आपको बुला रहा है आदर सम्मान के साथ। महात्मा जी ने कहा कि हीरा मोती क्या करेंगे? मूर्ख, तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता कि गुदड़ी पीने गुदड़ी के लाल, बाहर से कंगाल भीतर से मालो माल, ये हीरा मोती क्या करेगा? ले जाओ। इतने ख्वाहिश तुम्हारे राजा को है मेरे पास मुझे दर्शन करने का, तो बोलना खाली पांव चल जाएगा, राजसी पोशाक भी ना हो, सिर में मुकुट बना हो, ऐसा। इतना कहते ही बादशाह सिकंदर आया उसी स्थिति में। बादशाह सिकंदर आते हैं, अपने मुख से अपने व्याख्या करने लग जाता है कि मैं बादशाह सिकंदर हूँ, 99 देश को जीतने वाला हूँ, भारत देश को जीतने आया है। साधु महाराज ने कहा, संत ने कहा, भारत माता को जीतने की दूर की बात है, तुम अपनी माता का दर्शन भी नहीं कर पाओगे। कहा महाराज इतना बड़ा श्राप नहीं दीजिए, क्योंकि गुरुजी ने संकेत किया था, बात समझ गया कि भारत का अनमोल रत्न संत है, और संतों के साथ ऐसा आप शब्द कटु वचन नहीं कहिए, न तो संत ऐसे होते हैं कि एक शराब में पूरा राज्य ही तहस-नहस कर देगा। दुर्वासा जैसे मुनि महात्मा का दर्शन हो गया, कहा इतना बड़ा श्राप नहीं दीजिए। कहा मैं श्राप देने वाला कौन होता? तुमने जो पाप किया है, तुमने जो अधर्म किया है, तुमने जो क्रूरता दिखाया है, तुमने ना जाने लाखों नहीं 99 देश को जीतने में करोड़ों फौज को तुमने मारा होगा। उनका विधवा पत्नी तुम्हें श्राप दे रहा है, बददुआई लग रहा है। तुमने जो दूसरे को परेशान किया है, दूसरे को सताया है, दूसरे देश को तुमने लूट खसोट बीमारी से तारी किया है। बचने का कोई उपाय। अपने भाई को बुलाया, मंत्री गणों को बुलाया, अपने साथियों को बुलाया कि देखो भाई, बढ़िया बढ़िया डॉक्टर लेकर हेलीकॉप्टर में गए, बैठा, कहा देखो यदि मैं मर जाऊं, जब मेरा ठठरी बनेगा, जब मेरा ठठरी बनवाइएगा तो ठठरी से दोनों हाथ बाहर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? ठठरी से दोनों हाथ बाहर कर दीजिएगा। बोला क्यों? संसार के लोग मुझे देखकर कम से कम हाय हाय तो नहीं करेगा, मुझे देखकर धम धम तो ना करेगा, मुझे देखकर तो लज्जित होगा। इसी लेकर कहा मैंने समझा नहीं भैया। कहा मर जाने के बाद दोनों हाथ बाहर रहेगा ना, दुनिया के लोग कहेगा बादशाह सिकंदर 99 देश का मालिक था। क्या था? बादशाह सिकंदर 99 देशों का मालिक था। अब मरने के बाद ठठरी में गया तो दोनों हाथ खाली था, दोनों हाथ खाली था। दुनिया के लोग कम से कम हाय हाय नहीं करेगा, कम से कम भगवान का भजन करेगा। हमने तो नहीं किया है, लेकिन संसार के लोग मुझे देखकर हाय हाय नहीं करेगा, ध्यान भजन सब करेगा। कुछ साथ ले जाएगा। अभी आप लोग पाठ के क्रम में सुन रहे थे, नाम सुमर नर बावड़े। अरे वो बावड़े, बाघ बावड़े किसको कहते हैं? पागल किसको? पागल किसको कहते हैं? पागल का मतलब जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं? मैं बताता हूं ना। पागल का मतलब होता है पागल,
जो पाक प्रभु को पाकर गल जाए वही असली पागल है। जो प्रभु को पाकर जो गल जाए वही पागल है, नहीं तो बाबड़े सठ मूढ़। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कृतज्ञ सठ मूढ़ अनारी उनको पागल नहीं कहते। ईश्वर के भक्ति में लीन हुए, जिन्होंने ईश्वर की भक्ति में नहीं, जिन्होंने प्रभु को पा लिया, जिन्होंने प्रभु को पा लिया वही असली पागल है, और नहीं तो बाबरे हैं, कृतज्ञ है, सठ है, मूढ़ है, अनारी है, पागल नहीं हो सकता। छिटखोपड़ा होगा, मतरछिन होगा, स्क्रू ढीला होगा, भड़बड़िक नाथ होगा, लेकिन पागल नहीं होगा। पागल तो होता है जो प्रभु को पाकर गल जाता है, वही पागल। असली नमक वह होता है जो कि समुद्र में घुल मिलकर समुद्रमय हो जाए, वो असली नमक हुआ। पत्थर नमक नहीं हो सकता।